जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 27 मई के दिन। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 27 मई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है हाई प्रिस्टस की। इसका मतलब ये है कि आप लॉइन हैं, आप दुनिया देख चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा वाइज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा करेजियस हो सकते हैं। इसके बाद फूल की एनर्जी है, बड़े तगड़े कार्ड आ रहे हैं आपके लिए भाई। देखने में आप फूल लगते हैं, मतलब सॉरी, फूल का मतलब ये है कि जैसे ये चूज़ा है, ये चूज़ा नहीं है, ये बर्ड, छोटा बर्ड है, बेबी बर्ड है, ठीक है, ये बेबी बर्ड है। अब बेबी बर्ड को देख के लोगों के मन में क्या आता है कि ये क्या कर पाएगा, इसे तो उड़ना भी नहीं आता। यहाँ पे देखिए इसके फेदर भी डेवलप नहीं हुए हैं। मतलब क्या है कि लोगों को लगता है कि अरे इनको तो अभी बहुत टाइम लगेगा, ये तो रेस में शामिल ही नहीं है, ये तो कंपटीशन में भी नहीं है, ये तो बहुत ही छोटे हैं, क्यूट से क्यूट बहुत हैं आप। ओके, एंड आप अंदर से हैं बिल्कुल लॉइनस या फिर लॉइन, टाइगरस हैं बल्कि। ओके, एंड आपने दुनिया देख रखी है, आपको समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। मतलब लिटरली जो आपको फूल समझेगा वो खुद खुद फूल होगा। ये चीज़ निकल के आ रही है कि आपको बुद्धू समझने वाले से बड़ा बुद्धू कोई और हो नहीं सकता। लिप्रा जेमिनी एक्वेरियस एरीज लियो सजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, सारे साइन आ गए हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है 1 2 1 2, सारे साइन इक्वल हैं ऑलमोस्ट। इन इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2 2 8 19 7 1 7, तो 77 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 22 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा। ओके, एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है हाई प्रीस्टस। हाई प्रीस्टस के बाद है 2 ऑफ सॉर्ड। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं। 2 2 4, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बड़ी स्ट्रांग हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त आपकी साइकिक एबिलिटीज़ काम नहीं कर रही हैं, आपकी इंट्यूशन वर्क नहीं कर रही है। आपको आपके दिमाग पे कुछ बर्डन हो सकता है, फॉगी कंडीशन हो सकती है, आप कंफ्यूज हैं। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि ये सिचुएशन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। जैसे 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि कोई चीज़ कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे कि आपकी ये सिचुएशन एकदम से ख़त्म हो जाए। 2 8 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मे बी इस वक्त आपका कुछ टाइम ऐसा चल रहा है जिस वजह से आप कंफ्यूजन में हैं, इल्यूज़न में हो सकते हैं। आपका नेपच्यून थोड़ा सा हैवी चल रहा हो सकता है, इस वजह से ऐसी कंडीशन हो सकती है। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है कि आपको जल्दी ही इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलने वाला है। एंड आपकी लाइफ में सन की एनर्जी आ रही है, मतलब इतना ज़्यादा प्रकाश आ जाएगा, इतना ज़्यादा क्लियरिटी आपको मिल जाएगी कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 2 8 10 10 एंड 19 मतलब 20 जजमेंट की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपका वक्त सही आने वाला है एंड ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टस की है। आप लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं, आप लोग स्पिरिचुअल वर्क में हो सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आप स्पिरिचुअल बहुत हैं, बाई द बुक चलने वाले, कभी किसी के साथ गलत नहीं करने वाले। तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फुल ऑन। यस, एंड मुझे दिख रहा है कि उसके बाद आपकी ग्रोथ बहुत हो रही है। यस, 19 एंड 7 हो गया 26 का मतलब 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज आने वाला है, बहुत ज़्यादा हिम्मत, आपकी हिम्मत जवाब दे रही है। आप लोग कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई कंफ्यूज होता है तो वो कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके, 2 8 10 10 एंड 19 हो गया 20 एंड 6 फिर से 28, वो सॉरी 26 हो गया। नो नो नो, ये तो 5 to 7 है, तो ये 26 हुआ था, तो जस्ट ए मिनट।
ये 20 हो गया था, 20 एंड 7 27, 9 हर्मिट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हैं आप रास्ता निकालेंगे, एंड रास्ता निकालेंगे तो आपको ग्रोथ मिलने वाली है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। आपके अंदर मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा टैलेंट अनलॉक हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आप दिन दिन पे दिन मतलब ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते रहेंगे। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में मुझे दिख रहा है डॉटर ऑफ सॉर्ड। डॉटर ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो मतलब क्वीन ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी में है, पेज ऑफ सॉर्ड। ये डरे हुए हैं, ये आप पे नज़र रख रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस से दिख रही है। यस, इन्होंने आपको बहुत ही हल्का फुल्का समझ लिया था। ये वही पर्सन है जिनके लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपको बुद्धू समझेगा वो बाद में खुद को सबसे बड़ा बुद्धू मानेगा। तो ये आपके पार्टनर हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में आपको बुद्धू समझा था, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बड़ी 9 एंड 2 11, 11 का मतलब ये है कि 11 नंबर आपके लिए खास हो सकता है, नहीं तो फिर जस्टिस आपको मिला है। आपको लोगों ने बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया हो सकता है। देखिए होता क्या है, अच्छी चीज़ें सबको डाइजेस्ट नहीं होती हैं, तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। मे भी ये अपने आप को बड़ा कंप्लीट एंड फुलफिल्ड मानते थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जब से आपका टैलेंट बाहर निकला है, आप लोगों ने ग्रो किया है, तब से मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं आपके पार्टनर के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ठनाठनी चल रही हो सकती है, कुछ तो फाइट जैसी कंडीशन मुझे दिख रही है। सन ऑफ वैंड, पेज ऑफ वैंड। यस, ये लिटरली ऐसा कार्ड है कि जैसे जो स्नेक होते हैं जिनके सर पे मणि होती है, वो वाली कंडीशन है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, आप लोग, मैंने बताया ना कि आप लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं। तो आपने कुछ ऐसा करके दिखा दिया है कि जिसकी लाइट चारों तरफ ऐसी फैल गई है कि जैसे आपके पार्टनर की आंखें बिल्कुल चकाचौंध हो गई हैं। ये इस लाइट को झेल नहीं पा रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब जैसे कि होता नहीं है कि एक टाइम पर ये लीड करते थे, एक टाइम पर आपने इनको बड़ा सर आँखों पे रखा था, लेकिन अब ये आपके सामने कहीं टिक नहीं रहे हैं, ये कहीं दिख नहीं रहे हैं। ओके, यहाँ पर 8 to 10 की एनर्जी, आपकी किस्मत पलट गई है, सब कुछ चेंज हो गया है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो मैंने आपको बताया था ये सब हो चुका है, आप ग्रो कर रहे हैं इस टाइम पर। यस, आपके साथ जस्टिस हुआ है। जैसे बहुत सारे लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपके सीधेपन का मजाक उड़ाया, आपको उल्टा सीधा बोला, आपको अंडर कॉन्फिडेंट करने की कोशिश की। इवन ये लोग ऐसा नहीं था कि बड़े टैलेंटेड थे, मतलब एक होता है कि आप किसी टॉपर से हार जाते हैं तो आपको बुरा लगता है, तो ये तो एक अच्छी चीज़ हो गई कि चलो ठीक है टॉपर से आप हारे। लेकिन ये लोग जो हैं ये ऐसे हो सकते हैं जो आपके सामने कहीं टिकते नहीं थे, तो अब इनको अपनी जगह पता चल गई है। यस, आपके पार्टनर के दिल में अब आपको लेके अनकंडीशनल लव पैदा हो रहा है। यस, 19/120 जजमेंट की एनर्जी है। 2 की एनर्जी है। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अब आप इनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा प्यार है, बिल्कुल ओवरफ्लो लव हो रहा है इनका। एंड इनको समझ में आ चुका है कि आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि आप औरों से अलग हटके हैं। तो आपकी ये जो यूनिक पर्सनालिटी है ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की। आपने कोई तो ऐसा धमाका किया है, कोई तो ऐसा शौक दिया है अपने पार्टनर को, यही शौक दिया है कि आपके अंदर ये जो टैलेंट अनलॉक हुआ है, इसके बाद से आपकी ज़िंदगी पूरी पलट गई है। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस भी हो सकती हैं, जैसे कि अगर इनके लिए रिश्ते बहुत सारे आ रहे हैं तो ये कंपेयर कर रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके जैसा कोई नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों वो वाला सॉन्ग याद आ रहा है कि आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जो आप हैं वो कोई हो ही नहीं सकता। 19/120 एंड यहाँ पर 8 नो 7/7 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। यस, यू आर डिफरेंट, आपकी एनर्जी एंजेलिक आ रही है।
आपके पार्टनर का नज़रिया बिल्कुल बदल चुका है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप कोई एंजल हैं, आप इस दुनिया से अलग हटके हैं, आप बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट हैं। यस, अब मैं थोड़े से और कार्ड निकालूंगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे नंबर तो नहीं थे कोई। 718, 8 का मतलब स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं है आपके पास आने की फ़िलहाल। ओके यूनिवर्स, थोड़े से और कार्ड दीजिए और क्लेरिफाई कीजिए। एक कार्ड और दीजिए। यस, कॉम्प्लेसेंसी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी सैड हैं। इनको बड़ा शिकायतें हैं कि इन्होंने आपको पहले क्यों नहीं पहचान लिया। कुछ लोगों के लिए मुझे ये आपकी कंडीशन दिख रही है कि आपकी लाइफ में प्यार नहीं है, आप डिफरेंट है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने इस चीज़ पे काफ़ी रिग्रेट किया है, क्योंकि आप शायद ज़्यादा लंबे टाइम तक अकेले रहे हैं। आप बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, आपको कोई समझता नहीं है। आपकी फीलिंग, आपके इमोशन को लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप इतना ट्रू लव करते हैं कि लोग उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं रही। इसका रीज़न ये है कि आप डिफरेंट हैं और लोगों से। परसेप्शन, लोगों का परसेप्शन आपके लिए बिल्कुल बदल चुका है। पहले आप काफ़ी दुखी रहते थे, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है अभी। ओके, इसलिए क्योंकि आपको लाइफ में आपके प्यार को कभी कोई समझ नहीं पाया। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब जो है ये हार्ट चक्र यहाँ पे ओपन होने का टाइम आ चुका है। मैं अभी आपके पार्टनर के फ्यूचर एक्शन चेक करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर एक्शन क्या है मेरे व्यूवर के पार्टनर के। कॉन्शियसनेस, वन मोर। देखिए, इनकी आंखें तो खुलेंगी, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्धा वाली अवेकनिंग है। इनकी अवेकनिंग होगी। स्ट्रेस की एनर्जी, आपके पार्टनर इस वक्त किसी और के कंट्रोल में है। ये इनका खुद का माइंड भी हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। 7-3-10, ये किसी कार्मिक के साथ हैं, या फिर कोई कार्मिक पीरियड चल रहा है इनकी लाइफ में। मुझे दिख रहा है कि ये इस कंडीशन से निकल के कॉन्शियसनेस में आएंगे, मतलब कि थर्ड पार्टी इनका जीना मुश्किल कर देगी। एंड ये उसकी थर्ड पार्टी, देखिए इनका खुद का माइंड भी हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त डरे हुए हैं। तो ये डर भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम तक स्टक रह सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा दिख रहा है कि अंदर ही अंदर दुखी हैं। फिर जब दुखी इंसान हो जाता है, उसके बाद ही उसकी कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। तो मुझे दिख रहा है कि जब ये अवेकेंड हो जाएंगे तभी आपके पास आएंगे। अभी थोड़ा सा टाइम है इनको। ओके, जय माता दी।